वो आखिरी कॉल राहुल अपने आलीशान ऑफिस में बैठा है, तभी उसका फोन बजता है। माँ का कॉल है। राहुल गुस्से में फोन उठाता है। माँ, कहा था ना मीटिंग में हूं, बार बार फोन मत किया करो। माँ उधर से रोते हुए नहीं बल्कि हंसते हुए बोलती है, बेटा आज के बाद कभी फोन नहीं करूंगी, मैंने जहर खा लिया है। राहुल के हाथ से फोन छूटने ही वाला होता है कि माँ फिर बोलती है, मजाक कर रही थी, मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि आप ही नहीं। बेटा हंसता है। फिर पीछे कांच टूटने की जोरदार आवाज आती है और माँ की चीख सुनाई देती है, कौन हो तुम? राहुल घबरा जाता है। उधर से एक भारी मर्दाना आवाज आती है, अगर अपनी माँ को जिंदा देखना चाहता है तो 10 मिनट में घर आ जा। पुलिस को फोन किया तो लाश मिलेगी। राहुल पागलों की तरह गाड़ी भगाता है। 10 मिनट में घर पहुंचता है। दरवाजा खुला है, अंदर सन्नाटा है। वो ड्राइंग रूम में जाता है। वहां कोई गुंडा नहीं है, सिर्फ उसकी मां सोफे पर बैठी है, हाथ में चाय का कप लिए, एकदम शांत। राहुल ने हैरान होकर पूछा, मां, वो गुंडा, वो आवाज? मां मुस्कुराई और बोली, रिलैक्स बेटा, कोई गुंडा नहीं था। वो भारी आवाज, वो तो मैंने वॉइस चेंजर ऐप से निकाली थी। राहुल का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा, तुम पागल हो गई हो? मुझे हार्ट अटैक आ जाता अभी। ये कोई तरीका है? मां अचानक खड़ी हुई। उनकी आंखों में अब आंसू और गुस्सा दोनों था। तभी उन्होंने एक जोरदार तमाचा राहुल के गाल पर मारा। मां ने चिल्लाते हुए कहा, तुझे हार्ट अटैक आता? तुझे तो मेरी याददाश्त भी नहीं आती। पिछले 3 साल से तूने इस घर की सीढ़ियां नहीं चढ़ी। तुझे घर बुलाने का यही एक तरीका बचा था मेरे पास। राहुल का गुस्सा पल भर में पिघल गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। शर्म से उसका सर झुक गया। वो धीरे से आगे बढ़ा। राहुल ने धीमी आवाज में कहा, सॉरी मां, आई एम रियली सॉरी। वो मां को गले लगाने ही वाला था कि मां ने उसे जोर से धक्का दिया और पीछे हट गई। उनकी आंखों में अब नफरत थी। मां ने आक्रामक होकर कहा, दूर रह मुझसे, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। तू मेरा बेटा राहुल नहीं है। राहुल हैरान रह गया और बोला, ये क्या कह रही हो मां? मैं राहुल हूं, आपका बेटा। मां ने कांपते हाथों से दराज खोली और एक पिस्तौल निकालकर सीधे राहुल के सीने पर तान दी। रोते हुए कहा, झूठ मत बोल, मेरा बेटा राहुल मर चुका है। तू वो बहरूपिया है जिसने प्लास्टिक सर्जरी करवा के उसका चेहरा लिया है ताकि तू हमारी जायदाद हड़प सके। राहुल डर गया और बोला, मां, बंदूक नीचे रखो, ये तुम क्या कह रही हो? तभी पुलिस के भारी जूतों की आवाज गूंजी। पुलिस कमरे में दाखिल हो चुकी थी। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा, मैडम, बंदूक नीचे रखिए, प्लीज होश में आइए। ये कोई बहरूपिया नहीं, ये आपका बेटा राहुल ही है। मां पुलिस को देखकर रोने लगी और बोली, नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है। मेरा राहुल 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में मर गया था, ये वो नहीं है। राहुल ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा, इंस्पेक्टर, मेरी मां को क्या हो गया है? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? तभी एक अजीब घटना घटी। इंस्पेक्टर ने मां को नहीं बल्कि राहुल के हाथों में हथकड़ी लगा दी। राहुल छटपटाते हुए चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो? पागल मां हो गई है। मैं नहीं, छोड़ो मुझे। इंस्पेक्टर ने बेहद गंभीर और धीमी आवाज में कहा, बेटा, पागल वो नहीं, पागल तुम हो। राहुल सन्न रह गया। इंस्पेक्टर उसे खींचते हुए कमरे में लगे एक बड़े आदमकद आईने के सामने ले गया। इंस्पेक्टर ने कहा, ध्यान से देखो इस आईने में। राहुल ने आईने में देखा। उसे अपना खूबसूरत चेहरा नहीं बल्कि एक जला हुआ विभत्स चेहरा दिखाई दिया। इंस्पेक्टर ने आगे बताया, 2 साल पहले एक्सीडेंट में तुम्हारी मां मर गई थी राहुल, तुम नहीं। तुम उस आग में बच गए थे, लेकिन तुम्हारा चेहरा जल गया और तुम उस सदमे में अपनी याददाश्त खो बैठे। तुम इस खाली वीरान घर में
पिछले 2 साल से रोज आते हो और हवा से बातें करते हो, यहां कोई नहीं है। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने धीरे से सोफे की तरफ देखा। वहां कोई मां नहीं बैठी थी। वहां दीवार पर सिर्फ एक पुरानी तस्वीर टंगी थी जिस पर सूखा हुआ हार चढ़ा था। और वो फोन कॉल, वो आवाजें, वो राहुल की अपनी ही आवाज थी जो उसने खुद को रिकॉर्ड करके भेजी थी ताकि वो इस झूठ में जी सके कि मां जिंदा है। राहुल घुटनों पर गिर गया। उसकी चीखें उस खाली मकान में गूंजने लगी। सन्नाटा छा गया। तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक जानी पहचानी आवाज हवा में गूंजी। मां की आवाज आई, खाना खा ले बेटा। राहुल ने सर उठाया। कमरा खाली था। क्या वो सिर्फ उसका पागलपन था या मां का प्यार जो मौत के बाद भी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ रहा था?